देखने वाले हैं हाउ टू बिकम अ प्रोफेशनल रिज्यूम। प्रोफेशनल रिज्यूम हम कैसे बना सकते हैं? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कैनवा को ओपन कर लेना है। ठीक है, आज हम बनाने वाले हैं कैनवा पे रिज्यूम। इसके बाद मैं, अगर आप लोग की कमेंट आएगी तो मैं उसमें भी बना दूंगी। जो भी हमारे पास हम यूज़ करते हैं एम एस वर्ड वगैरह, लेकिन अब इसमें सबसे इजी वे में बना सकते हैं। इसमें जो रिज्यूम बनता है वो एम एस फॉर्मेट बनता है, तो कोई दिक्कत भी नहीं होती है आपको। और बहुत ही ईजी वे में हम एक प्रोफेशनल रिज्यूम आज बनाकर यहाँ पर रेडी करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स कैन स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे सर्च कंटेंट आएगा आपके पास। अगर आपके पास कैनवा नहीं है, आपको सीधे जाना है गूगल क्रोम पे और वहाँ से सीधे आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, सर्च करेंगे क्या, रिज्यूम। और रिज्यूम लिखकर आप एंटर कर दीजिए। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा। उसके बाद क्या आएगा, आपके पास पूरा सरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, जैसे ही लोड हो जाएंगी तो हम इतने सारे अलग अलग टाइप्स के जो भी फॉर्मेट्स हैं ये आपको दिखने लगेगा। इसमें कुछ प्रो के हैं और कुछ फ्री के हैं। जिसमें क्राउन का सिंबल है वो प्रो के हैं, जिसमें क्राउन का सिंबल नहीं है वो हमारे फ्री वर्जन है। तो आपको इनमें से जो भी पसंद आए आप उसमें से एक सिलेक्ट करके उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे ये बेटर लग रहा है तो मैंने इस पर क्लिक किया तो ये ओपन हो जाएगा। बट ये क्या है, मेरे पास बता रहा है, देख लेते हैं क्या बोल रहा है। तो ये इस तरीके से हमारा पास थोड़ा सा नेट इशू हो रहा है लग रहा है। ये देखिए पूरा ओपन हो गया। ये ग्रे कलर का है, इसके नीचे कुछ इस तरीके से दिए गए हैं जो ब्लू कलर के हैं। अगर आपको हाईलाइट चीज़ें ज़्यादा पसंद है तो आप इसको क्लिक कर लीजिए, या फिर आपको इस तरीके से कुछ रखना है तो आप इस तरीके से रख लीजिए। ठीक है, तो हम इनमें से कुछ भी कोई भी ले सकते हैं। तो मैं इसी को ले रही हूँ या फिर मैं इसको ले लेती हूँ, ये ज़्यादा बेटर मुझे लग रहा है, इसका कलर वगैरह। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो वो हमारे सामने खुल जाएगा। देन अब हम स्टार्ट करते हैं इस पर थोड़ी सी एडिटिंग करना। यहाँ पर आप चाहें तो अपना फ़ोटो लगा सकते हैं और नहीं चाहते तो आप हटा सकते हैं। मेरी ही जो पर्सनल एडवाइस है वो ये है कि आप फ़ोटो ना लगाएं। अगर आप किसी क्योंकि फ़ोटो का इफेक्ट पड़ता है आपके उसमें, तो आप चाहें तो यहाँ से फ्रेम डिलीट कर सकते हैं या फिर यहाँ पर अपनी फ़ोटो रहने देते हैं। ऐसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास। डिलीट के जब ऑप्शन आएंगे तो डिलीट में आएगा आपके पास फ्रेम। ये देखिए दो ऑप्शन आएंगे, इमेज डिलीट करना है या फ्रेम डिलीट करना है। तो हम क्या करते हैं, इनकी इमेज रहने देते हैं अभी, या फिर हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट करके हम कोई अपनी इमेज यहाँ पे लगा लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको इमेज को ही डिलीट करते हैं। ठीक है, इमेज को हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, डिलीट इमेज। ठीक है, इमेज डिलीट करना, हमें फ्रेम डिलीट नहीं करना। अब आपको अपनी इमेज लगाना है, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे अपलोड दिखेगा, अपलोड में आपको जाना है। अपलोड में जाने के बाद यहाँ पे अपलोड फाइल्स में जाना है आपको। जैसे ही आप अपलोड फाइल्स में जाएंगे तो ये आपका जो फाइल्स है ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जब ये ओपन हो जाएगा तो अपने यहाँ पर जो भी फाइल्स ओपन करके रखी होंगी, ये शायद है तो मैं इसे देखती हूँ। इसमें शायद कोई अच्छी सी फ़ोटो हो, तो यहाँ पर जैसे ही अपलोड का करेंगे तो वो अपलोड होने लग जाएगी इस तरीके से। और जब वो अपलोड हो जाए तो यहाँ पे ये फ़ोटो हम लगा देते हैं। अगर आप अपनी फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, पर रेज्यूमे में आप ऐसी बारहवीं वगैरह मत ऐड करिएगा। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ इस चीज़ के लिए बता रही हूँ कि आपको ये इस फ़ोटो को क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा छोटा करके इसका जो शेप है उसे क्या करना पड़ेगा, गोल करना पड़ेगा। क्योंकि जो हमारा फ्रेम है वो कैसा है, गोल है। ठीक है, तो ये शायद अब इसके अंदर फिट आ जाए। यहाँ पर जाके आप कॉर्नर में जब जाएंगे तो आपके पास ये राउंड शेप आ जाएगा। इससे आप अपनी फ़ोटो को राउंड शेप दे सकते हैं। ये इस तरीके से कुछ हमने इसे पूरा टोटली क्या कर देना है, 100% तक इसको क्या कर देना है, गोल कर देना। और यहाँ पे ये देखिए हमारी फ़ोटो फिट आ गई। आप इसी तरीके से अपनी कोई भी फ़ोटो अपलोड कर दीजिएगा। मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक बारबी सा डिज़ाइन ऐड कर दिया है। अब हम सिंपली जाएंगे टेक्स्ट पर, तो यहाँ पे सब कुछ पहले से लिखा होता है। आप अपनी स्किल्स मेंशन कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको अपना नाम मेंशन करना होगा। जो भी आपका नाम है आप उसे यहाँ पर लिख दीजिए कैपिटल लेटर में। जैसे मैं अपना नाम लिखती हूँ ROSHNI, रोशनी। एंड देन हम नीचे सरनेम अपना लिखेंगे, जो भी आपका सरनेम है इस पर डबल क्लिक आप जैसे ही करेंगे तो आपका सरनेम आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा DWIVET। मैं अपना सरनेम लिख रही हूँ, आप अपना लिखिएगा। ठीक है, मेरा मत लिखिएगा। इसके बाद हम आते हैं आर्ट डायरेक्टर। ये जो है वो लिख दिया। और हम लोग जो भी हमारा वर्क है हम वो लिख सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं लिखना चाहते तो आप बिल्कुल भी कुछ ना लिखें। यहाँ पे डिलीट ऑप्शन है, इसको डिलीट मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम कॉन्टैक्ट नंबर में। तो कॉन्टैक्ट हम अपना लिखेंगे, हमें जो जो लैंग्वेज आती होंगी। पहले लैंग्वेज देख लेते हैं, हाँ इंग्लिश ठीक ही है, इंग्लिश तो आती ही। फिर उसके बाद यहाँ पर सब चीज़ें सिलेक्ट होंगी, ऐसा नहीं है कि आप एक चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंग्लिश हो गया, इंग्लिश को हम रहने देंगे। हम इंग्लिश से कोई भी लेना देना नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है हमारी इंग्लिश से। देन उसके बाद क्या करना है हमें, जर्मन। जर्मन की जगह क्या कर लेना है हमें, बेसिक। पूरा क्यों सिलेक्ट हो रहा है, तो इसके बाद हमें क्या करना है, ये इसको यहीं रहने देना भाई, तुमको कहीं नहीं लेके जाना। ये जर्मन की जगह पूरा ही सिलेक्ट हो गया। चलिए अब हम लिखते हैं अपने हिसाब से, यहाँ पर कर लेते हैं इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश। देन उसके बाद हम आते हैं शिफ्ट प्लस इंटर आप प्रेस करेंगे। उसके बाद आप आ जाएंगे नीचे, और नीचे हम लिखेंगे हिंदी, हिंदी। डन।
और इसका साइज हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 लैंग्वेज लिखी हुई थी और हमने सिर्फ 2 लिखी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, हम थोड़ा सा साइज इंक्रीज करके इसको थोड़ा सा सेट करेंगे। ये देखिए, ये हमने यहाँ पे इसको सेट कर दिया। कैनवा में बाकी सारी चीज़ें खुद अपने आप बता देता है, जो भी अगर आपने कुछ गलतियाँ की है तो ये थोड़ा सा हम ऊपर ले जाएंगे इसको। और ऊपर ले जाने के बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, इस पूरे कॉन्टैक्ट नंबर पे हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर हो XYZ। यहाँ पर आप अपनी जीमेल डाल दीजिएगा और अपना एड्रेस, और अपनी अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो आप वो डाल दीजिएगा। स्किल्स में जो आपके पास हो वो स्किल्स लिखिएगा, इनकी स्किल्स आप रहने दीजिएगा। एटलीस्ट जैसे मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ तो मैं अपनी ग्राफिक डिज़ाइनर लिख दूंगी। ग्राफिक डिज़ाइनर, देन उसके बाद शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस करके आप नीचे आ सकते हैं। नीचे आने के बाद आपकी और स्किल्स क्या है, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी है तो आप लिख दीजिए कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई। एंड देन इसके अलावा भी आपकी अगर कोई और स्किल्स अच्छी है, जैसे कि वीडियो एडिटिंग हो गई, कंटेंट क्रिएटर हो गई, कंटेंट कंटेंट क्रिएटर, ठीक है। ये सारी स्किल्स हमने इसमें मेंशन कर दी। अगर इसके अलावा आपकी कोई स्किल है, जैसे टीचिंग आपकी बहुत अच्छी है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं टीचिंग। टीचिंग, ठीक है। ये सारी स्किल्स आप इसमें मेंशन कर दीजिएगा। इसको थोड़ा सा आप सेट करते जाइए, क्योंकि क्या था वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी स्किल्स मेंशन कर रखी थी। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है, एजुकेशन के लिए बैचलर ऑफ डिग्री इन्होंने जो परसुइंग की, तो वहाँ पे उन्होंने बैचलर डिग्री बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग इन्होंने कर रखी है, तो उन्होंने वो मेंशन की थी, पर आपने जो किया वो लिखिएगा, ठीक है। तो अपना सन लिख दीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 2022 से लेकर 2024, ठीक है। इस तरीके से लिख देंगे। और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख दीजिएगा यहाँ पर, जो आपकी यूनिवर्सिटी हो, ठीक है। और मैं यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन नहीं कर रही हूँ, आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन कर दीजिएगा। फिर हमारे पास आता है प्रोफाइल इंट्रो। प्रोफाइल इंट्रो में हम इनकी प्रोफाइल इंट्रो नहीं लिखेंगे, अपनी प्रोफाइल इंट्रो लिखेंगे। आई एम सो गुड, आई एम, जो भी हमारे पास होगा हम वो सारी चीज़ें लिखेंगे। अब आता है एक्सपीरियंस। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसको हटा दीजिएगा, डायरेक्टली आप इसको यहाँ से ऐसे करके डिलीट मार दीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। एक्सपीरियंस की जगह आप अचीवमेंट लिख सकते हैं, अपनी स्किल्स लिख सकते हैं, अपनी हॉबीज़ लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, मेरे पास मान लीजिए कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैंने क्या किया, एक्सपीरियंस को डिलीट कर दिया। है ही नहीं हमारे पास एक्सपीरियंस कुछ भी, तो हम क्या ही करेंगे, डिलीट ही करेंगे ना इसको। तो डिलीट कर दीजिए। इसकी जगह आप क्या करेंगे, हॉबीज़ वगैरह मेंशन कर दीजिएगा, पूरा इसको डिलीट कर दीजिए। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज इसको पूरा डिलीट मार दीजिए। और डिलीट मारने के बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम अपनी अचीवमेंट्स को हम ऊपर ले आएंगे, और अचीवमेंट्स को क्या करेंगे, हम अचीवमेंट्स को हम यहाँ से हटा देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसको पूरा क्या किया, डिलीट कर दिया, ठीक है। डिलीट करने के बाद क्या करेंगे, हम पहले अचीवमेंट्स, अगर आपके अचीवमेंट्स बहुत अच्छे थे तो यहाँ पे अचीवमेंट ले आइए, और इस तरीके से क्या करना है हमें, अचीवमेंट्स, ये हम यहाँ पे अचीवमेंट सेटल कर देंगे, ठीक है। जो भी आपने अचीवमेंट्स किए हैं, ये XYZ उन्होंने जो अचीवमेंट किए होंगे उन्होंने वो अचीवमेंट किए, बट आप अपने अचीवमेंट्स लिखिएगा, आपने जो अचीव किया, ठीक है। और यहाँ पे कैनवा में बता देता है कि अगर आपका राइट है कि नहीं है, तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। और इसको हमने ऊपर लिख दिया। अब अचीवमेंट्स के बाद बारी आती है कि आप कुछ और चीज़ें मेंशन करना चाहते हैं, तो हमने इसको लगा दिया। और यहाँ से हम लिख देंगे हॉबीज़। आपको यहाँ पे पूरे में क्या कर देना, अपनी हॉबीज़ लिखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप पूरे इस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आप हॉबीज़ को कैपिटल लेटर में लिखिए, क्योंकि हमने सब चीज़ें क्या की हैं, कैपिटल लेटर में लिखी है। तो कैपिटल में लिखते हैं हम हॉबीज़। अगर एक हॉबी है तो हॉबी लिखिए, अगर बहुत सारी हैं तो हॉबीज़ लिख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर और हम इसे क्या करेंगे, इसका कलर, इसको थोड़ा सा साइज में क्या करेंगे, छोटा करेंगे। और ये बोल्ड है अभी, और बाकी सब चीज़ें क्या है हमारे पास, बोल्ड नहीं है, तो अब इसे बोल्ड, यहाँ से बोल्ड है तो ये बोल्ड हटा देंगे, तो ये नॉर्मल दिखने लगेगी, ठीक है। हॉबीज़ जो भी आपकी हों थोड़ी बहुत, तो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। मेंशन के बाद अगर कंप्यूटर में आपने कोई हार्ड स्किल कर रखी है, कोई सॉफ्ट स्किल कर रखी है, सॉफ्ट स्किल तो हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया। अब हमें क्या लिखना है, हमारी हार्ड स्किल्स लिखना है। तो यहाँ पर आप हार्ड स्किल्स लिखकर एक और टेक्स्ट लगा दीजिएगा। यहाँ पर ये जो बॉक्स टाइप में दिख रहा है, यहाँ पर मैं जगह छोड़ी हूँ आपकी हॉबीज़ के लिए, आप अपनी हॉबीज़ मेंशन करिए, ठीक है। इसके बाद क्या लिखना है हमें, हार्ड स्किल्स, ठीक है। तो अब हम इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, और नीचे क्या करना है, हमें अपनी हार्ड स्किल्स लिख देनी है। और इसका साइज़ क्या करेंगे, आप ऊपर से भी छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे साइज़ दिया गया है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से छोटा कर देना है, यहाँ से बोल्ड इसको हटा देना है, क्योंकि हमने ज़्यादा चीज़ें बोल्ड करी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हमने उसको बोल्ड नहीं किया,
देन उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर जब इसको रखिए हार्ड स्किल्स को, तो आपका ये भरा भरा लगेगा। आपको ऊपर क्या करना है, आपको ऊपर इजिली यहाँ पर हॉबीज मेंशन करना है, नीचे हार्ड स्किल मेंशन करना है, आपको तैयार। और यहाँ पर आप लिख दीजिएगा आई एम सो, मैं बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड हूँ इन सारी चीज़ों को, आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख दीजिएगा। प्रोफाइल इंट्रो एंड आई एम वेरी वेल माई वर्किंग एंड माई कम्युनिकेशन स्किल्स इज ऑल्सो, ये ऐसा कुछ मेंशन कर दीजिएगा प्रोफाइल इंट्रो में। देन आपका रिज्यूमे, यहाँ पर आप शेयर के बटन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा आप जहाँ भी डाउनलोड करना चाहते हैं, जिस फोल्डर में। ये देखिए मैंने इस तरीके से इस पर डाउनलोड पर क्लिक किया तो यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई। ये डाउनलोडिंग जब इससे ही हमारे पास खत्म हो जाएगी तो हमारे पास ऑप्शन आएगा आप इसको किस फोल्डर में रखना चाहते हैं। ये देखिए आप जिस भी फोल्डर में रखना चाहते हैं, अब इसके लिए क्या करिएगा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। आई होप आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू।